वर्चुअल रेप जैसा कोई टर्म शायद ही आपने आज तक सुना हो, लेकिन अब ये शब्द चर्चाओं में है। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक 16 साल की लड़की के साथ वर्चुअली गैंग रेप हुआ है, जिसने लोगों को दहला दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मेटावर्स की तरफ हमारे बढ़ते ये कदम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर खबर वायरल। ब्रिटेन से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, लेकिन फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली हुआ है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल मेटावर्स में लड़कों के एक ग्रुप ने लड़की के वर्चुअल अवतार पर सेक्सुअली अटैक किया और उसके साथ गैंग रेप किया। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में 16 साल की एक लड़की VR यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर मेटावर्स में एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी। तभी लड़की के वर्चुअल अवतार को कुछ लड़कों के वर्चुअल ग्रुप ने घेर लिया। इसके बाद लड़कों के वर्चुअल अवतार ने लड़की के वर्चुअल अवतार के साथ एक एक कर गैंग रेप किया। इस वाक्य के बाद लड़की गहरे सदमे में है। वहीं इसके बाद कई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि इस वाक्य में लड़की के साथ ये फिजिकली गैंग रेप नहीं हुआ है, लिहाजा उसे शारीरिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लड़की पर गैंग रेप जैसा ही साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा है, जैसा रियल दुनिया में किसी गैंग रेप विक्टिम पर होता है। ये किसी भी फिजिकल इंजरी से अधिक वक्त तक रहता है। इसी वजह से पुलिस भी इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। बता दें कि लड़की मेटा का हॉरिजन वर्ल्ड नाम का एक गेम खेल रही थी। इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन वर्चुअल गैंग रेप का ये पहला मामला सामने आया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये मेटावर्स है क्या और कैसे काम करता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं बल्कि एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में जाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे में बैठकर बस केवल हेडसेट और 3D ग्लासेस पहनकर आप ये सारे काम कर सकते हैं। चाहे आपको ऑफिस जाना हो या फिर आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, अपनी डे टू डे लाइफ के सारे काम आप बिना अपने घर से निकलकर कर सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ वर्चुअल होगी, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड जैसा फील देगी। ऐसा ही कुछ मेटावर्स फ्यूचर के लिए प्रॉमिस करता है। मेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेटा मीन्स बियॉन्ड और वर्स यूनिवर्स से लिया गया है, जिसका मतलब है बियॉन्ड यूनिवर्स। मेटावर्स की इस दुनिया में लोग फिजिकली नहीं बल्कि अपने वर्चुअल अवतार के साथ प्रेजेंट रहते हैं। साल 2021 में मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा रख दिया था, लेकिन ये टर्म नया नहीं है। नील स्टीफेंसन ने 1992 में अपने डायस्टोपियन नॉवल स्नो क्रैश में इस टर्म को यूज़ किया था। नॉवल में मेटावर्स को एक ऐसी दुनिया बताया गया है जिसमें लोग गैजेट जैसे हेडफोन और वर्चुअल रियलिटी की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए आपके पास वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और हाई स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी है। मेटावर्स में लोगों का वर्चुअल अवतार बनाया जाता है। इस दुनिया में आप कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। मेटावर्स में आप कॉन्सर्ट भी होल्ड कर सकते हैं। साल 2021 में अमेरिकी सिंगर अरियाना ग्रांडे ने फैंस के लिए वर्चुअली कॉन्सर्ट होल्ड किया था। इंडिया में दिलेर मेहंदी पहले सिंगर थे जिन्होंने वर्चुअली कॉन्सर्ट किया था। हालांकि ये वर्चुअल दुनिया अभी अपने विकास के चरम में है, लेकिन माना जा रहा है कि भविष्य की इंसानी दुनिया का एक अहम हिस्सा हो सकती है, जहां एक पूरी वर्चुअल दुनिया होगी और उसमें दुनिया भर के वर्चुअल अवतार होंगे। इस वर्चुअल दुनिया के अपने नियम और कायदे होंगे और अपनी रीतियाँ होंगी, लेकिन आमतौर पर ऐसे विकास में हम रेप, मर्डर जैसी आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाली एक्टिविटीज़ की ना तो उम्मीद करते हैं और ना ही पसंद। लेकिन इस ताज़ा घटना से एक बात साफ है कि मेटावर्स की ये वर्चुअल दुनिया उतनी भी अच्छी और ख़ास तौर पर सुरक्षित नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर खबर वायरल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।